अच्छा, ठीक। नाम तो बता ही दिया। हिमांशु दुबे नाम है। सीएसए से हैं हम। और एंटोमोलॉजी पढ़ाना है आप लोग को। आज के पहले पता नहीं आप लोग कितने लोगों से एंटोमोलॉजी पढ़े, कैसे पढ़े, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको कितना समझ में आया ये भी फर्क नहीं पड़ता है। पर हाँ, जैसे जैसे मैं बताऊंगा अगर वैसे वैसे चलोगे तो मेरे पढ़ाने के बाद कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। और रही बात की, एक तो एंटोमो थोड़ा सा नीरस सब्जेक्ट है, तो बार बार देखना पड़ेगा। यहाँ से अगर गीतानगर जाना हो तो रास्ता सबको पता है क्योंकि कई बार चले गए होगे। और ये कई बार क्या होता है कि आप मूवी देखते हो आधे घंटे की से लेके 3.5 घंटा तक। कुछ मूवी आधे घंटे में ही मजा आता है, कुछ मूवी पूरी 3 घंटे 20 मिनट देख लेते हो फिर भी समझ में नहीं आता है, लास्ट के 2 मिनट में समझ में आता है। तो कभी कभी एंटोमोलॉजी भी ऐसी ही है, लास्ट में समझ में आती है, पर लेकिन जब समझ में आती है तो सब समझ में आता है। चलिए, अगर राइटिंग का कुछ इशू होगा, कोई चीज नहीं समझ में आएगा तो बोल देना, राइटिंग उतनी मेरी परफेक्ट नहीं है। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी आप लोग को पता होगा कि ग्रीक भाषा का शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, एंटमो और लोगस। एंटमो का मतलब होता है इंसेक्ट, लोगल लोगस का मतलब होता है टू स्टडी या नॉलेज। इट मीन्स एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजिकल साइंस विच डील्स विथ इंसेक्ट। यानी कीट विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कीड़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। और एंटोमोलॉजी एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। वेटनरी एंटोमोलॉजी है, फॉरेस्ट्री एंटोमोलॉजी है, मेडिकल एंटोमोलॉजी है, बहुत सारे एंटोमोलॉजी है। लेकिन हम यहाँ पे किस एंटोमोलॉजी की बात करेंगे? एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है। किसी को किसी भी क्षण किसी भी समय अगर लगे कि ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप बता सकते हो। ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि फादर ऑफ एंटोमोलॉजी कौन है? पता है? विलियम किरवे। और फादर ऑफ इंडियन एंटोमोलॉजी? ठीक है, जीएस प्रधान है, कहीं कहीं टीबी रामकृष्ण अय्यर को भी कहा जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि एंटोमोलॉजी ये जो बला है इसको पढ़ना कैसे है। तो हम लोग जो बीएससी करते थे, जब मैं बीएससी करता था तो हमारे एंटोमोलॉजी 3 सेमेस्टर में था। सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, फिर पीजी हुई, वो सब चीजें हुई। तो एंटोमोलॉजी को पढ़ना कैसे, पहले ये जाने। एंटोमोलॉजी है इसके, बेसिकली हम 3 पार्ट्स में इसको करके पढ़ सकते हैं। एक होता है इंट्रोडक्टरी एंटोमोलॉजी, सॉरी, और एक है इकोनॉमिकल एंटोमोलॉजी और एक है अप्लाइड एंटोमोलॉजी। इंट्रोडक्टरी एंटोमोलॉजी में क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें आता है टेक्सोनॉमी, जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। फिर आता है मार्फोलॉजी, इंसेक्ट की। फिर इसी में आता है फिजियोलॉजी। फिर इसके बाद इसी में आता है इंसेक्ट न्यूट्रिशन। फिर इसी में है इंसेक्ट इकोलॉजी। मतलब हम एंटोमोलॉजी को पढ़ने के लिए पूरे एंटोमोलॉजी जो ब्रॉड सब्जेक्ट है उसको 3 तरीके से बांटेंगे। एक है इंट्रोडक्टरी एंटोमोलॉजी, कि एंटोमोलॉजी की शुरुआत हमको कैसे करनी है, जिसमें आता है टेक्सोनॉमी, मतलब क्लासिफिकेशन क्या है, कि ये इंसेक्ट है क्या, किस कौन सा क्लास है, कौन सा ऑर्डर है, कैसे शुरू हो रहा है बेसिकली पढ़ाई। फिर मार्फोलॉजी है, कि इंसेक्ट का बाहर का शरीर कैसा है। पढ़े होगे ना, बॉडी आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, जो भी कुछ हो।
सर कैसा है, सर आगे है कि पीछे है, आंखें कैसी हैं, ठीक है, एंटेनी कैसी है, किस प्रकार की एंटेनी है, क्यों टर्माइट में मोनली फार्म है तो क्यों किसी में सीटासियस है, तो किसी में कौन सा कैसा है, मतलब मॉर्फोलॉजी की बेसिकली बात करेंगे। जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका अंदर का सिस्टम कैसा है। जैसे ये भाई है तो इसके सामने से दिख रहा है कि बाल ऐसे हैं, चाल ऐसी है, लेकिन अंदर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, भाई सांस कैसे लेता है, भाई चलता कैसे है, देखता कैसे है। तो जो अंदर की जितनी भी क्रियाएं हैं उसको हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। इंसेक्ट न्यूट्रिशन बेसिकली ये पीजी का पार्ट होता है। जब आप लोग यूपी कैटेड वाला बैच है ना, आगे मतलब जो भी हो, सॉरी पीजी आप जब आप करोगे तो जब आप एमएससी करोगे एंटोमोलॉजी से तो उसमें आता है इंसेक्ट न्यूट्रिशन, मैंने बस बता दिया। उसमें मतलब इंसेक्ट खाता कैसे है, इंसेक्ट जो फ्लाई करता है तो कार्बोहाइड्रेट उसके शरीर में क्या असर करता है, फैट क्या करता है, विटामिन क्या करते हैं, प्रोटीन्स क्या करते हैं। और उसके बाद इंसेक्ट इकोलॉजी, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके जो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर हैं उनका इंसेक्ट से क्या सरोकार है, जो हमारे बायोटिक फैक्टर एबायोटिक फैक्टर हैं क्या वो इंसेक्ट के ग्रोथ में कैसा कर रहे हैं, उनका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, और इंसेक्ट कैसा बिहेव कर रहा है, ये हम किस में पढ़ेंगे, इंसेक्ट इकोलॉजी में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इकोनॉमिक इंटोमोलॉजी। इसमें दो तरह के इंसेक्ट होते हैं, एक होता है हार्मफुल इंसेक्ट और एक होता है यूजफुल इंसेक्ट। अब यूजफुल इंसेक्ट में भी आपको पता है जैसे कि एपीकल्चर हो गया, सेरीकल्चर हो गया और लैग कल्चर हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। और हार्मफुल इंसेक्ट में जितने क्रॉप्स हैं जो हमारे यहाँ जो हम लोग यूज करते हैं, चाहे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, फॉडर हो गए, उसमें कौन कौन से इंसेक्ट हैं वो हार्मफुल इंसेक्ट, उस इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि भाई उसकी लाइफ साइकिल कैसे है, कौन सा इंसेक्ट। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि अगर इंसेक्ट का नाम बोलूं तो आपको दिमाग में अच्छा ये इंसेक्ट तो ये ऐसे फसल को नुकसान पड़ता है। ये सब ट्रिक्स हैं, याद करने बैठोगे तो 5 साल लगेगा तब भी कुछ याद होने वाला नहीं है। इसीलिए सबसे पहले मैंने इसकी बात की, यहीं से क्लियर होगा। अगर मैं बोल दूंगा कि भैया ग्रासहोपर की बात कर रहे हैं तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, तुम तुरंत बोलोगे हाँ सर जी वो काट के खाता होगा। मैं बोल दूंगा एफिड की बात कर रहे हैं, हाँ वो सक करता होगा, क्योंकि उसमें पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट पाया जाता है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे लगेंगे कि बड़ी हार्ड है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी बढ़ती रहेगी मंजिल पास आता रहेगा, मजा आता रहेगा। और उसके बाद है अप्लाइड एंटोमोलॉजी। एक और इम्पोर्टेंट बात, मैं पिछले जितने भी 4 5 7 सालों से जो भी देख रहा हूँ पैटर्न एग्जाम के, मैंने आपको 3 बताया, इंट्रोडक्टरी एंटोमोलॉजी, फिर से इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी और अप्लाइड एंटोमोलॉजी। जो परीक्षा का पैटर्न है लगभग 50 से 60% क्वेश्चन पूछता है अप्लाइड एंटोमोलॉजी से कि हमें पेस्ट को कंट्रोल कैसे करना है, इससे 50 से 60% क्वेश्चन पूछता है। लगभग 20% के क्वेश्चन आसपास होते हैं इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी के पास, चाहे फिर एपीकल्चर कर लो, सेरीकल्चर कर लो, एक क्वेश्चन पूछ दिया, दो पूछ दिया। हार्मफुल इंसेक्ट कह लो कि भैया कॉटन में कौन सा इंसेक्ट है तो इस इंसेक्ट से डबल सीड फार्मेशन कैसा होता है, वो उससे 20%। और बाकी 20% किससे पूछता है, इंट्रोडक्टिव एंटोमोलॉजी। ये कोई ब्रह्मा की लकीर नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है, पर मैं जो देखा हूं महसूस किया हूं वो तुम्हें बता रहा हूं। और सबसे ज्यादा नीरस, जिसको बिल्कुल बिल्कुल पढ़ने का मन न करे, बोरिंग, वो इंट्रोडक्टिव एंटोमोलॉजी में मार्फोलॉजी है, ये सब चीजें हैं, वो समझ में भी कम आती हैं और हमें लगता है कि हमें नहीं आ रहा, लेकिन आपको सब रहा है, बस भरोसा नहीं होता है कि हाँ सही कह रहे हैं। तो मैं पढ़ा के चला जाऊं या कोई पढ़ाए, कभी भी आप तैयारी करिए तो ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको इस पे करना है। ज्यादा से ज्यादा फोकस करने का ये कतई मतलब नहीं है कि उस पर फोकस नहीं करना है, पर इस पे करना है क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनेंगे। अब अप्लाइड एंटोमोलॉजी क्या है, अप्लाइड एंटोमोलॉजी ही एंटोमोलॉजी का एक पार्ट है।
जिसमें हम जो पेस्ट है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे इस पे चर्चा करते हैं। इसमें हम जब आप मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रिवेंटिव मेथड। अभी ये सब बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं है, सब मिलेगा। मतलब एक मैं बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसा है इस एंटोमोलॉजी को। फिर मैं आपको इसी में बताऊंगा कल्चरल मेथड, मैकेनिकल, फिर बताऊंगा फिजिकल, फिर रहेगा आपका जेनेटिकल, इसी में थोड़ा सा बताऊंगा आपको HPR। HPR मतलब होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। फिर जाएगा आपका बायोलॉजिकल, फिर रहेगा केमिकल, फिर इसी में आपको बताऊंगा बायो टेक्नोलॉजिकल अप्रोच। मतलब कि आजकल पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का भी यूज हो रहा है। भाई बीटी कार्टन सुने तो होगे, तो सो जीन बायोटेक से हुआ है। इसके अलावा और भी आप सुने होंगे सीमो केमिकल्स, नहीं सुने होगे तो आज सुन लो, जिसमें अट्रैक्टेंस हो गया, एंटीफिडेंट हो गया। मतलब कुछ ऐसी चीजें रख दूंगा कि इंसेक्ट अपने आप अट्रैक्ट हो जाए। शक्कर रखते हो, देख तो मक्खियाँ अट्रैक्ट होती है, ठीक है, सीमो केमिकल्स। या फिर आपका इसी में हो गया थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन पेस्टिसाइड। मतलब ये बेसिकली एक आउटलाइन मैं तुम लोग को बताया हूँ कि भैया हमको एंटोमोलॉजी में पढ़ना क्या है। फिर से एक बार बता देता हूँ, एंटोमोलॉजी को हम जब पढ़ेंगे तो 3 सेगमेंट है। इंट्रोडक्टरी एंटोमोलॉजी, जिसमें हम शुरुआत करेंगे कि वास्तव में एंटोमोलॉजी है क्या, इंसेक्ट होता क्या है। टेक्सोनॉमी में उसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। मार्फोलॉजी में उसके शरीर की बात करेंगे, कैसा दिखता है, बड़ा है छोटा है, कैसा बड़ा है, इसका मतलब जैसा आपका ऊपर से दिख रहा है वो मार्फोलॉजी हो गई। फिजियोलॉजी में उसका अंदर का सिस्टम कैसा है, भाई सांस कैसे लेता है, खाता कैसे है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, एक्सक्रीशन कैसे करता है। न्यूट्रिशन में जो भी खाता है कैसे उसमें अप्लाई होता है, ये बेसिकली आपका पार्ट नहीं है। इकोलॉजी में कैसे इन्वायरमेंट का और इंसेक्ट के बीच आपस में कोलेब्रेशन कैसे हो रहा है, कैसे वो चल रहा है। जैसे ठंड है तो आप सब पहन के आए हो, इन्वायरमेंट के हिसाब से आप होते हो ना, वैसे। फिर इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी, इसमें आपके जो हार्मफुल इंसेक्ट हैं और यूजफुल इंसेक्ट हैं। और उसके बाद फिर अप्लाइड एंटोमोलॉजी। अप्लाइड एंटोमोलॉजी उसमें आपको मैं बता प्रिवेंटिव मेथड, कल्चरल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, जेनेटिकल मेथड, HPR। एक देखो छूटी गया लीगल मेथड, लीगल कंट्रोल भी तो होता है, नियम कानून सरकारें बनाती हैं। आप लोग में से मुझे नहीं पता है, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग हिंदी मीडियम से होंगे और कुछ लोग शायद इंग्लिश मीडियम से भी हो, तो लैंग्वेज कोई बैरियर होता नहीं है, ठीक है। अब एप्पल कहते हैं तो सब समझ जाते हो सेव, ये कोई नहीं कहते हो कि एप्पल की हिंदी बताओ, समझे। तो मैं बस ये सजेशन दूंगा, समझाऊं तो मैं हिंदी में ही बोलूंगा, पर लिखने का जो एंटोमोलॉजी जो है, एंटोमो हो गया या प्लांट पैथोलॉजी हो गया, बाकी एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो कैटेड वेटेड में तो ये हिंदी आती भी नहीं है। तो जो ये जो साइंस कोर ग्रुप के सब्जेक्ट हैं, एंटोमो हो गया, पैथो हो गया, फिजियो हो गया, जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, तो उसके जो टर्म है वो आपको इंग्लिश में आने चाहिए। नहीं तो पता चला इवेपोरेशन लिख दिया आप, तुम्हें इवेपोरेशन की हिंदी नहीं पता तो वाष्पन ढूंढो। मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। मैं तो जब 12th के बाद पढ़ने गया था तो मैं पूछते थे सब ट्रांसपीरेशन, तो पहले मैं करता था, फोन लिया था गूगल करता था कि इसकी हिंदी क्या है, पर धीरे धीरे करते हुए आ जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि एंटोमोलॉजी पढ़ना कैसे है, ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो, अब हम एंटोमोलॉजी पढ़ाने से पहले ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे जीवित जीव। एक बेसिकली मैं एंटोमोलॉजी पढ़ाने से पहले ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो आपको पैथो में भी काम देगा, बैक्टीरिया पढ़ोगे उसमें भी काम देगा, वायरस में भी काम देगा, प्लांट में भी काम देगा, निमेट हर चीज में काम देगा। इसमें से बहुत लोग बायो से भी पढ़े होंगे या फिर एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो तो पता ही होगा।
तो जब क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई तो एक थे रॉबर्ट ह्यूवेटकर, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, सुना है? मोनेरा, प्रतिष्ठा, फंगस, प्लांटी, एनिमेलिया। 5 किंगडम में पूरे विश्व के जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, जीव थे, उनको कितने में बांटा? 5 किंगडम में। पहला था मोनेरा, ठीक है। फिर था प्रोटिस्टा, फिर था फंगस या फंगी, फिर था प्लांटी, फिर लास्ट में था एनिमेलिया, ठीक है। किसने बांटा था ये? आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में। मतलब हम जो कुछ भी अपने जीवन में देख रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, वो इन्हीं 5 में हैं। जैसे मोनेरा में क्या आता है? हमारे प्रोकैरियोटिक जीव, जैसे बीजीय हो गया और बैक्टीरिया हो गया। ये दुनिया में 2 ही चीज हैं जो प्रोकैरियोटिक हैं, बाकी सब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक तो पता ही होगा। प्रोकैरियोटिक मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोन यानी जिसमें न्यूक्लियस क्या हो? प्रिमिटिव हो, वेल डेवलप न्यूक्लियस ना हो, उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ये जब आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें और अच्छे से जो भी पढ़ाएगा पढ़ाएगा। तो बीजी और बैक्टीरिया आते हैं मोनेरा में। प्रोटिस्टा में आते हैं आपका अमीबा, सुना होगा, यूग्लिना सुना होगा, पैरामीशियम सुना होगा, ये यूकैरियोटिक होते हैं। इसके बाद सब यूकैरियोटिक। फंगस में आपको पता ही है, फंगस आता है। जब आप प्लांट पैथोलॉजी पढ़ोगे तो फिर फंगस पढ़ोगे, उसमें भी फंगस का क्लासिफिकेशन जब सर पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। ओमाइसिटीज का फंगस है, बेसिडियोमाइकोटिना का, एस्कोमाइसिटीज का, ड्यूटेरोमाइकोसिटीज का है, तो फंगस है। प्लांट में प्लांट, और फिर एनिमेलिया। हम इतनी कहानी इसलिए बताए हैं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं कि जब जितनी भी सृष्टि में जीव हैं, जो इंसेक्ट नाम का जीव है, हम कहाँ आएंगे? तो वो इंसेक्ट किस में आएगा? एनिमेलिया। अब हम एनिमेलिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एनिमेलिया ये आपका क्या है? किंगडम है, यानी कि जंतु जगत की बात कर रहे हैं। अब जंतु जगत को भी बहुत सारे फाइलमों में बांटा गया, ठीक है। जैसे कि फाइलम था, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, नाम सुने होगे, नहीं भी सुने तो कोई बहुत तो नहीं, बस मैं भूमिका बना रहा हूं। फिर फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस, ये वाला आपको पता होना चाहिए। फाइलम निमेटोडा, ये तो सुने होगे, क्योंकि इसमें तुम्हारा एक और इंसेक्ट का भाई मिलेगा। कौन मिलेगा? निमेटोड मिलेगा। ये आपको पढ़ना है, क्वेश्चन इससे आता है, क्योंकि लोग इसको छोड़ देते हैं, इसी से क्वेश्चन आता है। प्लेटी हेलमेंथिस, फिर इसी में एक है एनिलीडा, फिर है मोलस्का, फिर है आर्थ्रोपोडा, फिर है इकाइनो डर्माटा, फिर लास्ट में है जो इसमें हम लोग आते हैं, क्या बताओ भाई? कार्डाटा, कार्डेटा या कार्डाटा। बेसिकली इतनी कहानी बताने की मतलब ये थी कि हम जो इंसेक्ट की बात कर रहे हैं वो किस फाइलम में आएगा, किस किंगडम में आएगा? एनिमेलिया। पोरीफेरा, ये आपके सिलेबस का नहीं है, इंटर उंटर में पढ़े होगे कि जो स्पॉन्ज होते हैं समुद्र में पाए जाते हैं, इसमें पाया जाता है। सिलेंट्रेटा में नाइडेरिया होते हैं, उसमें विष वाली सेल्स होती हैं। प्लेटीहेलमिन्थी में तुम्हारा टैपवर्म, जब कीड़े उड़े नहीं पड़ते हैं पेट में, टैपवर्म हो गया, फ्लूक हो गया। निमेटोडा, हाँ ये बताना था, इसमें आपके आएंगे निमेटोड। एक दो निमेटोड का नाम पता है? किसी को नहीं पता एक भी दो निमेटोड? ईयर कॉकल डिजीज ऑफ वीट सुने हो? सिस्ट निमेटोड सुने हो? रूट नॉट निमेटोड सुने हो? फिर बता क्या नहीं रहो? अरे मेलाइडोगाइन हो गया, एग्यूना ट्रिटिसाई हो गया, हेट्रोडेरा हो गया, ग्लोबोडेरा हो गया, बहुत सारे निमेटोड। हिलसचमेनिया हो गया, बहुत सारे निमेटोड हैं। यानी कि जब हम आपसे निमेटोड की बात करेंगे तो हम किस फाइलम की बात करेंगे? अब कल के रोज तुमसे कोई पूछे कि निमेटोड क्या है, तो ये मत कहता ना कि प्लांट है या फंगस है। निमेटोड क्या है? एनिमल है, ठीक है।
एनिलिडा में तो केचुआ आता है, चलो ठीक है। मोलस्का, इसमें भी एक चीज है आपको जानना है, जब एग्जामिनर बहुत टफ करेगा एग्जाम तो पूछेगा। आपने सुना होगा स्नेल और स्लग, सुना है? अरे घोंघा घेंगा, हमारे यहाँ भोजपुरी में उसको गांव में डोका बोलते हैं। स्नेल, स्नेल वो होता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की परत पाई जाती है, और स्लग होता है उसमें नहीं पाई जाती है। तो ये किस में आता है? मोलस्का में। ये इसलिए बता रहा हूं कि आजकल देखा जा रहा है जितने भी वेजिटेबल्स हैं, कुकरबिट्स वेजिटेबल्स हैं, उसमें खेतों में ये सब मिलते हैं। उसका नाम है ग्रेट ग्रेट अफ्रीकन स्नेल नाम है शायद, एच एच टीना फुलिका करके साइंटिफिक नेम है उसका, वो लगता है। तो जब हम पेस्ट पढ़ेंगे, हार्मफुल पेस्ट, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि हाँ भैया ये एक दो स्नेल का भी नाम याद कर लो, क्योंकि ये भी फसलों में लगते हैं। तो बेसिकली ये चीज आपको पता होनी चाहिए एनिमल में कि निमेटोड इसमें आता है। फिर से मोलस्का में कौन सा आता है? स्नेल और स्लग आते हैं, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा में कौन से आते हैं? इंसेक्ट। बहुत और भी चीज आते हैं, लेकिन वो इंसेक्ट नहीं है, लेकिन अभी इंसेक्ट बोलते हैं। इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा, कार्डेटा में आपकी मछली आ गई, पक्षियां आ गई, रेप्टाइल्स आ गए, बाकी जो हम सब हैं मैमेलिया वो भी हम आ गए, एम्फीबियंस आ गए, ये सब इसमें आते हैं। यहां तक की कहानी में किसी को कोई समस्या? समझ में आ रहा है ना कैसे पढ़ना है? ठीक है। अब हम आप लोग से बात करेंगे आर्थ्रोपोडा की। तो अभी मैं जो ये चीज पढ़ा रहा हूँ वो मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ कि आपको इसमें समझ में आए, कि कल के रोज बहुत लोग क्या होता है कि मार्फोलॉजी पढ़ाने से पहले कुछ नहीं पढ़ाते, डायरेक्ट मार्फोलॉजी पढ़ाते हैं। तो फिर आपको याद करना पड़ता है कि अच्छा ये इसका है, ये इसका है। इसलिए मैं आपको ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ, जब मैं टेक्सोनॉमी पढ़ाऊंगा तो फिर पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है। तो हम बात कर रहे हैं फाइलम। बोरिंग हो रहा होगा तो बताना। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा भी दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्थोस प्लस पोडा। आर्थोस का मतलब होता है सेगमेंटेड या ज्वाइंटेड, पोडा मीन्स लेग। यानी ऐसे इसमें ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिसकी जो लेग होती है वो क्या होती है? ज्वाइंटेड होती है। हम लोगों की लेग ज्वाइंटेड नहीं है, मुड़ता है पर वो ज्वाइंटेड नहीं है। उनकी ज्वाइंटेड में अलग अलग खंड, जैसे जब इंसेक्ट का लेग पढ़ोगे तो इंसेक्ट का लेग चार पांच भाग में बटा होगा, कॉक्सा, ट्रोचेंटर, टीबिया, फीमर, टारोसिस, पांच भाग में बटा होगा, अलग अलग सेगमेंट। तो इसमें ज्वाइंटेड लेग होता है। अब हमको इंसेक्ट पे आना है, अभी हम कहाँ पे हैं? आर्थ्रोपोडा पे हैं। तो ये आर्थ्रोपोडा क्या है? फाइलम है। तो इस आर्थ्रोपोडा फाइलम को तीन सब फाइलम में बांटा गया। तीन किस में बांटा गया? ये आपका फाइलम हो गया, ये आपके सब फाइलम हो गए। कौन कौन सा था भाई? तो ट्राइलोबीटा, ठीक है, ट्राइलोबीटा, ठीक है। फिर था चेरी स्ट्रेटा, फिर ये है मैंडी बुलेटा। नहीं याद हो रहा, कोई जोर नहीं देना दिमाग पे, बस सुनना है, कहानी चल रही है। जब जब जैसे ये फिल्म समाप्त होगी तो आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। चेहरा देख के लग रहा है कि नाम पहली बार सुन रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सुनना है, वहां से यहां तक लेके आए। तो जो ये तीन सब फाइलम है, तो इसमें जो आते हैं वो बहुत ऐसे इंसेक्ट पुराने जमाने में थे जो विलुप्त हो चुके हैं, फॉसल्स के रूप में पाए जाते हैं। फॉसल समझते हो ना? जीवाश्म, मैराइन जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं, ट्राइलोबाइट्स, वो इसमें आते हैं, ठीक है। चेरिसरेटा में, चेरिसरेटा में आपको दो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको याद करना है। जैसे आपसे कोई पूछे
स्पाइडर क्या है? इंसेक्ट है? क्या है स्पाइडर? तो स्पाइडर हो गया, क्रैब हो गया, ये सब इसमें आते हैं आपके चेरिस्ट्रेटा में। ठीक है, इसमें आपको इसको बांटा गया मेरो स्टोमेटा। इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चाहो तो आप लिख भी लेना, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ। अरे भाई चल रहा। एरेक्निडा। इतनी कहानी यही बताना था कि ये आपको ध्यान देना है, इसको इसको ध्यान देना है, इसलिए इतनी ये बताया। ये नहीं याद हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, ये भी नहीं पूछेगा, लेकिन ये पता होना चाहिए कि एरेक्निडा क्या है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इंसेक्ट आते हैं जो आपकी फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है जिसको आप पता होना, जैसे बिच्छू, स्पाइडर, ये सब किस में आएंगे? एरेक्निडा में। एरेक्निडा में भी जब आप हार्मफुल इंसेक्ट पढ़ाऊंगा तो माइट पढ़ाऊंगा। माइट होते हैं एक इंसेक्ट, एक बीमारी होती है स्टर्ली मोजैक, अरहर में भी होती है और वीट में भी होती है। ट्रांसफर कैसे होता है? माइट से। एक्केरिस करके उसका नाम है, तो वो इसी में आता है। ये कहानी बताने का मतलब था। और फिर उसके बाद हमारा और आपका फेवरेट कौन सा है? मैंडिबुलेटा। उसमें आपको ये समझ में आ गया एरेक्निडा क्यों बताया। एरेक्निडा की एग्जांपल भी समझ में आ गया, स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, माइट्स हो गए। अब मैंडिबुलेटा, अब हम जो चीज पढ़ाने जा रहे थे, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये आपका क्लास है। अरे यार चलता नहीं है क्या, ये क्यों रुक जा रहा है? ये आपका सब फाइलम है, और सब फाइलम के नीचे कौन सा आता है? क्लास आता है। तो मैंडिबुलेटा को भी कई सारे क्लासों में बांटा गया, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, पारोपोडा, सिम्फाइला, और लास्ट में इंसेक्टा, जिसमें कौन सा आएगा? इंसेक्ट आएगा। तो जो आप जो कह रहे थे, क्या कहना, क्रस्टेशिया, ये भी इसी में आता है। उसमें कौन सा आता है? श्रिम्प्स, झींगा देखे हो, पता है ना? तो इसमें जो आते हैं आर्डर, चाहो तो लिख भी सकते हो, वैसे बाद में लिखवाऊंगा अभी मैं। क्रस्टेशिया, भाई ये तो चल ही नहीं रहा यार। क्रस्टेशिया, इसमें आपके क्रैब और वो श्रिम्प आते हैं। ठीक है, फिर है डिप्लोपोडा, इसमें मिलीपीड आती है। चीलोपोडा, इसमें सेंटीपीड आती है। इसके एग्जांपल, मिलीपीड देखोगे रास्ते में चलते हो नहीं, रेड 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 चलता है, मारो तो ऐसे ऐसे राउंड में हो जाता है। इतनी कहानी का मतलब को बताने था। क्रस्टेशिया, चीलोपोडा, डिप्लोपोडा, सिम्फाइला, और लास्ट में इसी के लिए कहानी थी इंसेक्टा। यानी इंसेक्ट किस में आएंगे? इंसेक्टा में। विश्व में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? फाइलम आर्थ्रोपोडा है। और आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा क्लास कौन सा है? इंसेक्टा है। तो हमने इतनी कहानी इसलिए बताई कि हमें पहुंचना था यहाँ पे। भाई जब अमेरिका से चलोगे और तुमको कानपुर पहुंचना होगा, तो पहले तो कहाँ पहुंचोगे? एशिया कॉन्टिनेंट में पहुंचोगे, फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहुंचोगे, फिर इंडिया कंट्री में पहुंचोगे, फिर यूपी में पहुंचोगे, सेंट्रल यूपी में पहुंचोगे, यूपी में पहुंचोगे, फिर सेंट्रल यूपी, फिर कानपुर, फिर यहाँ आओगे ना। तो आपको मैंने बताया जो क्या कहते हैं किंगडम एनिमेलिया, उस किंगडम एनिमेलिया के फाइलम आर्थ्रोपोडा के सब फाइलम मैंडिबुलेटा के क्लास इंसेक्टा की बात कर रहा हूं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत अभी तक? मतलब कोई ऐसा चीज जो समझ में ना आया हो? बोरिंग लग रहा है क्या बाबू? अरे तो इसे क्या रिएक्ट कर रहे हैं? कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है? डॉक्टर को नहीं पता रहेगा कि वो क्या है, तो इलाज बढ़िया नहीं होगा।
ये इतनी भूमिका इसलिए बताया हूँ क्योंकि बाहर वो मिला था, ये जो आपके मनीष सर है, वो हमारा जूनियर है भाई, तो वो बताया था कि एंटोमोलॉजी थोड़ा आप लोग शायद जब से प्रमोद सर छोड़ के गए बड़ा नीरस हो गए। प्रमोद हमारा बैचमेट है, हमारे साथ ही हम लोग सीएसए में पढ़े हैं। मैं कहा बच्चों को थोड़ा अपने तरीके से पढ़ाया जाए। तो हम बात कर रहे थे किसकी, आर्थ्रोपोडा की। अब आर्थ्रोपोडा में हम कहाँ पहुंचे हैं, इंसेक्टा क्लास में। यानी कि जो कोई भी इंसेक्ट है वो किस में आएगा, इंसेक्टा में आएगा। ये आप लोग लिख लेना, क्लास इंसेक्टा। भाई राइटिंग थोड़ी खराब है तो कोई दिक्कत होगा तो बता देना, क्योंकि इस पे लिखने की आदत नहीं है। ठीक है। अब कई सारे वैज्ञानिकों ने इंसेक्ट को अलग अलग तरीके से बांटा, पर एक वैज्ञानिक थे एडीएम्स, नाम सुने होंगे, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, एडी। इन्होंने 1961 में, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, सबसे बेस्ट इनका क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जो हम लोग को पढ़ना है। तो क्लास इंसेक्टा, जैसे तुम सुने होगे ना, इतने ऑर्डर हैं, ये है वो है, यही से बता रहा हूँ। तो इन्होंने इंसेक्ट को देखा तो देखा कि हर इंसेक्ट जो भी क्लासिफिकेशन होता है एक कैरेक्टर पे होता है। अब भाई मोनेरा में हम बैक्टीरिया को क्यों रखे, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है। हम फंगस में फंगस को क्यों रखते हैं, क्योंकि भाई क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है उसमें, यही तो है भाई। प्लांट को क्यों रखते हैं, प्लांट में कैरेक्टर है। वैसे इन्होंने देखा कि हर जो इंसेक्ट है उसकी ये क्वालिटी है कि वो, उसमें विंग अलग अलग तरीके के हैं। किसी में 2 पंख है, किसी में 4 है, किसी में विंग ऐसे है, किसी में वैसे है। तो विंग के अरेंजमेंट और विंग के मतलब क्वालिटी के आधार पर उन्होंने फिर आगे इसका क्लासिफिकेशन किया। ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि क्लास इंसेक्टा का सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन कौन किया, इन्होंने, और किसके बेसिस पे किया, विंग्स। ठीक है। इन्होंने देखा कि 2 तरह के, पहले विंग्स, 2 तरह के इन्होंने इंसेक्ट को देखा, एक इंसेक्ट जिसमें विंग थे और एक जिनमें विंग नहीं थे। सिंपल सा भाई, कोई इसमें वो नहीं है कि बड़ा दिमाग लगाना है। तो आपके सर पे बाल है, आपके सर पे बाल, सिंपल सी बात है। तो इन्होंने देखा कि ऐसे इंसेक्ट हैं जिनके ऊपर क्या है, वो नहीं है, विंग्स नहीं है। तो उसको बोला ए पेरीगोटा। ए पेरीगोटा, इसका मतलब होता है विंग्स इनमें नहीं है। इन्होंने देखा ए पेरीगोटा को कि इसमें विंग्स नहीं पाए जाते हैं, APT, हाँ ठीक है, TETRY, इसको मिटा के लिखते हैं। ठीक है, ए पेरीगोटा। और दूसरा इन्होंने देखा कि जिसमें विंग्स पाए जाते हैं उसको बोला, कोई दिक्कत। इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जिसमें विंग्स नहीं है, उसको बोला एपेरिगोटा। जिसमें विंग्स हैं उसको उसको क्या बोला, पेरिगोटा। अब एपेरिगोटा में 4 आपके वो हैं, क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। मतलब ये हम पढ़ेंगे तो इन्होंने जो इंसेक्ट, टोटल इंसेक्ट है, उस इंसेक्ट को 29 ऑर्डर में बांटा है। हमको 29 ऑर्डर पढ़ना नहीं है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन इसमें जो 4 ऑर्डर हैं, सच पूछो तो ये भी नहीं पढ़ना होता, लेकिन कुछ एग्जाम में मैं देखा हूँ कि इनसे क्वेश्चन पूछ दे रहा है, पूछ देता है इनमें से कौन से एपेरिगोट हैं, कौन से में विंग्स नहीं पाई जाती है। तो ये 4 नाम और उसका एग्जाम्पल तो जरूर याद होना चाहिए, बाकी और नहीं, और आगे बताऊंगा। ये 4 कौन कौन से हैं, कोलम्बोला, डिप्नूरा, प्रोटोनूरा, सिम्फाइला, ये 4 हैं। पहला है साइस्नोनूरा, फिर है डिप डिप्लूरा, फिर है प्रोट्यूरा, दिख रहा है ना,
फिर है कोलेम बोला। ये चार हैं, थाइसोनूरा, डिप्लोनूरा, प्रोटोन्यूरा, कोलम्बाला। इसके बारे में जब हम क्लासिफिकेशन फिर से पढ़ाएंगे, पूरी मार्फोलॉजी पढ़ाने के बाद, तो फिर ये कहानी बताएंगे। जितनी अभी कहानी चली थी, हो सकता है आज की कहानी थोड़ा 40 मिनट चले, उस दिन 20 मिनट चले, लेकिन ये सब कहानी बताएंगे। तो ये जो चार ऐसे ऑर्डर हैं, ये तो आपका वो हो गया, क्या कहते हैं, क्लास हो गया। तो अब ये क्या है, ये आपका सब क्लास हो गया। अब हम बात कर रहे हैं ऑर्डर की, ये आपका ऑर्डर हो गया। तो चार ऐसे ऑर्डर हैं जिसमें विंग्स क्या थे, एब्सेंट थे। इसके एग्जांपल थे, जैसे थाइसोनूरा में आती है सिल्वर फिश। क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ते थे 12th के बाद, जब बीएचयू का या कैटेट का एंट्रेंस देने जाए तो क्वेश्चन देता था इसमें से कौन सा फिश नहीं है, और सिल्वर फिश भी रहता था, हम लोग को पता नहीं होता था। सिल्वर फिश, इसमें डिप्लोनस आता है, इसमें टेल्सन फिश आती है, और इसमें तुम्हारा स्प्रिंग टेल आता है। इसमें आपका स्प्रिंग टेल, स्प्रिंग टेल, इसमें डिप्लूरन्स आते हैं। टेल्सन फिश। कुल कहानी बताने का मतलब था कि एम साहब ने देखा कि विंग्स के आधार पर दो तरह के प्राइमरी इंसेक्ट पाए जाते हैं, ऐसे इंसेक्ट जिसमें विंग्स नहीं है, और ऐसे इंसेक्ट जिसमें विंग्स हैं। जिसमें नहीं है उनमें उन्होंने अलग अलग कैरेक्टर के आधार पर चार ऑर्डर किए, थाइसनूरा, डिप्लोनूरा, प्रोटोन्यूरा, कोलम्बोला। इसमें विंग्स नहीं पाए जाते हैं। अब आते हैं अपने काम वाले पे। इसको बोलते हैं पेरीगोटा। पेरीगोटा का मतलब है विंग्स पाए जाएंगे। यहां से असली कहानी शुरू हुई है। अब देखो, दो तरह के बेसिकली इंसेक्ट की बात कर रहे हैं। ग्रासोपर देखा सबने, देखा, तितली भी देखी। दोनों के पंख में कोई अंतर है, क्या अंतर है? तितली नहीं देखे, तितली का पंख जो है फैला हुआ है, और जो ग्रासोपर है उसका पंख, मानी एक का पंख हॉरिजॉन्टल है और एक का पंख वर्टिकल है। तो इस पंखों के अरेंजमेंट के आधार पर उन्होंने इसको, ये तुम्हारा क्या नाम है, ये पेरीगोटा को इन्होंने दो सुपर क्लास में बांटा। एक्सो पेरीगोटा और इंडो पेरीगोटा। यानी ऐसे इंसेक्ट जिसके विंग्स वर्टिकल हों, इसमें लिख लेना विंग्स वर्टिकल। वर्टिकल समझ रहे हो ना, ऊर्ध्वाधर ऐसे लंबा, जैसे ये खंबा जो है वो वर्टिकल है, और जो बेंच है वो हॉरिजॉन्टल है। और इसमें विंग्स कौन से, कैसे विंग्स, हॉरिजॉन्टल। ऐसा तो कोई नहीं जिसको हॉरिजॉन्टल और उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ये हिंदी होती है शायद। तो इन्होंने देखा कि पेरीगोटा में ये जो सुपर क्लास थे, सुपर क्लास में स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं हो रही, कि देखा कुछ इंसेक्ट थे ग्रास ओपर के भाई जैसे, कि उनकी विंग्स कैसे थी, वर्टिकल थी। तो उन्होंने इसको रखा एक्सोपेरिगोटा में, इसको रखा इंडोपेरिगोटा में। और हमने बताया कि आपको कितने ऑर्डर इन्होंने बताया, 29। चार हमने अभी आपको बताया, एपेरिगोटा प्लस 16 इसमें आएंगे। 16 ना ही पढ़ना है ना नाम जानना है, ठीक है। 9 इसमें आएंगे प्लस 1। यहां तक जोड़ो, कितना हो रहा है ये एक छोड़ के यहां तक जोड़ो, एक छोड़ के जोड़ो, 29 हो रहा है। एक की कहानी मजेदार है, वही बताएंगे। तो इसमें 16 ऑर्डर हैं, लेकिन हमको 16 ऑर्डर से मतलब नहीं है। जब एमएससी करना है एंटोमोलॉजी से, तो 16 ऑर्डर जानना।
इसके वाले हमें इसमें कौन कौन से ऑर्डर पढ़ने हैं जो बेसिकली जो फार्मर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और हम लोग के बीएससी एजी में हमको ये पढ़ना होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। शायद इसमें से आपने सबने नाम सुना होगा, उसमें सबसे, अब हम यहाँ से ऑर्डर की बात कर रहे हैं, यहाँ से कान खुले रखना और ये सब लोग लिख लेना, ये ध्यान में होना चाहिए। पहला ऑर्डर आर्थो पटेरा, नाम सुना है? इसमें कौन सा आता है? ग्रास ऊपर, सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, और आता है एक और क्रिकेट। क्रिकेट जानते हो ना, झिंगुर बोलते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है एग्रीकल्चर, तो ये वाला है। दूसरा ऑर्डर इसमें आता है ऑर्डर आइसो पटेरा, इसमें आपका और हमारा फेवरेट आता है टर्माइट। मेरा इसलिए फेवरेट है क्योंकि मेरी एमएससी की थीसिस इसी पे हुई है, टर्माइट पे ही। और तीसरा है इसमें आता है हेमी पटेरा, इसमें क्या क्या आता है? एफिड, नाम सुने हो? सरसों के खेत में जो लगता है मस्टर्ड एफी, आंखों में पड़ जाता है। इसके अलावा वाइट फ्लाई, ये भी इसी में आती है। जैसिड, जैसिड का नाम सुने हो? अरे मैंगो लीफ हापर, सब सुने होगे, ठीक है। इसके अलावा मिली बग, ये इतनी कहानी इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैं कभी पढ़ाते पढ़ाते कहूं एफिड, तो तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि अच्छा हेमी पटेरा का इंसेक्ट है। समझ में आ रहा है? बस इसलिए बता रहा हूँ, बाकी ये कौन सा आर्डर है कौन, वो जब पढ़ते जाओगे समझते जाओगे, ठीक है। व्हाइट फ्लाई, एफिड, जेसिड, ठीक है। हाँ एक और देखो, ये तो छूट ही रहा, प्लांट बग, गंदी बग का नाम सुने? इस बार टीए में क्वेश्चन पूछा था कि गंदी बग किसका पेस्ट है, तो प्लांट बग। ये जितने भी बग हैं, एफिड हैं, जेसिड है, व्हाइट फ्लाई है, ये सब किस में आते हैं? हेमीपटेरा में। और एक और हमारा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है ऑर्डर थाइस्नो पटेरा, इसमें आता है, बोलो, ट्रिप्स, नाम सुने होंगे, हमें लगता है इन सारे इंसेक्ट का नाम सुने होंगे। यानी कि इन 16 में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमें पढ़ना है, जिससे हमें क्वेश्चन आएगा, वो कौन से ऑर्डर है? 4 ऑर्डर, आर्थोपटेरा, आइसोपटेरा, हेमीपटेरा, थाइस्नोपटेरा। इसके अलावा 2 ऑर्डर हैं, मैं बस बता दे रहा हूं जनरल नॉलेज से, ये हमें पढ़ना नहीं है। एक देखे होगे गांव में लोग कहते हैं कि हेलीकॉप्टर इंसेक्ट को बोलते हैं, देखे हो? बच्चे उसके पूंछ में रस्सी बांध कैसे उड़ाते हैं, वो जो ड्रैगन फ्लाई है वो इसमें आती है ओडोनाटा में, ठीक है, वो इसमें आती है। हमको बस इतना ही ध्यान देना, ये मैं सोचना कि कहानी बताने लगे, और बता दे रहा हूँ। फिर एक जो तुम्हारा हमारा सबका फेवरेट घर में पाया जाता है काकरोच, वो आता है डिक्टियोप्टेरा में, ठीक है, डिक्टियोप्टेरा में। बस बता दे रहा हूँ, नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर वाले तो बिल्कुल याद होने चाहिए। काकरोच, 4 आर्डर। अब हम यहाँ तक हो गया है, ये लिख लेना, यहाँ तक तो जरूर लिखना। आर्थोपटेरा, ग्रासोपर, आइसोप्टेरा, टर्माइट, हेमिप्टेरा, एफिड, व्हाइट फ्लाई, प्लांट बग, जेसिड, मिलीबग, थाइसोप्टेरा, थ्रिप्स। हमें कहना ना पड़े लिख लो या ना लिख लो, अगर कुछ लगे कि इंपॉर्टेंट है हमको नहीं आ रहा है तो उसको लिख लेना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। हाँ, कौन सा वाला? ये वाला? अच्छा एक काम करो, सुनो बता रहा हूँ, अभी पढ़ो, कल लिखा है तो मैं फोटो खींच लेना ना, लिख लेना, ठीक है, क्या ही समय बर्बाद किया था, ठीक है। 4 ऑर्डर की बात कर लिया, हेलो हेलो मैडम इधर, 4 ऑर्डर की बात कर लिया। अब हम बात करेंगे किसकी? इंडो, यानी कि अब इसमें विंग्स कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल। एग्जांपल बताओ, कोई हॉरिजॉन्टल देखी हो, कोई ऐसा कीड़ा जिसके पंख ऐसे हो? यार अभी तो तितली बताया, बटरफ्लाई नहीं देखा, तो बोलो ना फिर।
आगे नहीं होगा क्या ये? चलो इसे मिटा देते हैं। हम्म। हाँ, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, ये भी लिख लेना, लिखना हो तो, इंडो इंडो पेरिगोटा की। हम भी आके तुमको पहले ही इंसेक्ट का बॉडी वाल लगते पढ़ाने, हेड लगते पढ़ाने, थोरेक्स पढ़ाने लगते, फिर एग्जांपल देते ग्रास ऊपर, तो समझ ही भी नहीं आता कहाँ का। आज ग्रास ऊपर बोलेंगे तो ये समझ में आएगा ना कि भाई आर्थोपोटेरा की बात हो रही है। यानी ग्रास ऊपर देखते ही तुम्हारे दिमाग में एक उसका कैरेक्टर तो पकड़ में आ गया कि इसमें विंग कैसा होगा, वर्टिकल विंग होगा। इसलिए पढ़ा रहा हूँ। जो भी हमें प्लांट पैथोलॉजी हमें क्यों नहीं आती है, हमें बॉटनी क्यों नहीं आती है, हमें कोई भी बायो का सब्जेक्ट हमें क्यों नहीं आता, क्योंकि हमें क्लासिफिकेशन नहीं आता है। जब तक आप चीजों को क्लासिफाई नहीं करोगे आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, क्लासिफाई करना होगा। तुमको भी पता होगा बहुत सारी चीजें होती हैं जब टेबल के फॉर्म में पढ़ो तो जल्दी याद होता है। ऐसे कहानी पढ़ो तो फिर कहानी काफी लिखा हूं बांटते रहो। अब इंडो पेरिगोटा की बात करें, इसमें भी आपके 4 ऑर्डर हमें पढ़ने हैं। ऑर्डर कोलियो पटेरा, नाम सुना है? ऑर्डर लैपिडो पटेरा, नाम सुना है? आप लोग नहीं नाम सुने क्या कोलियोप्टेरा लेप्टोप्टेरा का? ऑर्डर हाइमनो पटेरा। सच्ची बता रहा हूँ, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे अगर पढ़ लिए ना तो कल के रोज तुम दूसरे को एंटोमोलॉजी पढ़ाने लगोगे, जरूरत ही नहीं है किसी की। और चौथा ऑर्डर डिप्टेरा। अब कुछ करना नहीं है, याद तो बिल्कुल नहीं करना है, याद तो करना ही नहीं है। अभी क्या करना है अभी उस पर बात करेंगे जब समय हो जाएगा, पहले ये बता दो। अब कोलियोप्टेरा, कोलियोप्टेरा में किसी भी इंसेक्ट के नाम के पीछे अगर ये लगा हो बीटल, तो वो किस में आएगा? और विविल, बिटिल मतलब लेडी बर्ड बिटिल, देखे हो? अरे सरसों के खेत में माहू को खाती है। विविल देखे हो? घून, घून तो सब देखे होगे। यानी बिटिल और विविल किस में आते हैं? अब कल से तुमसे हम कोई चीज बोले, अब उसके जैसा आ गया रेड पंपकिन बिटिल, तो बताना मुझे नहीं पड़ेगा कि भाई कहाँ का है, कहाँ का है, कोलिप्टेरा का है। अब इसके क्या कैरेक्टर है जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, उसकी कोई चक्कर नहीं है। नाम के पीछे विविल आ गया, यानी बिटिल और विविल किस में आते हैं? इसके पहले 2 बताया था कि सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा क्लास कौन सा है, और सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है? एक क्वेश्चन आया था बीएचयू में जब हम लोग अपने टाइम पे तैयारी करते। कोलियोप्टेरा, सुन नहीं पाया नीचे, कोलियो कोलियो कोलियोप्टेरा, COLEO। हाँ, अब आ गया लेप्डोप्टेरा, इसमें आता है आपका बटरफ्लाई, देखा है सबने? और मॉथ, मॉथ भी देखा होगा। अरे जब लैंप पंप चढ़ता है नहीं, सफेद सफेद सी आती हैं। अब किसी के नाम के पीछे अगर मॉथ लगे, जैसे राइस ग्रेन मॉथ हो गया, ठीक है, लेजर ग्रेन मॉथ हो गया, यानी मॉथ और बटरफ्लाई सुनते ही क्या हमको पता होना चाहिए किस में आएगा? लेप्टोप्टेरा में आएगा। यही सब ट्रिक है जो दिमाग में रहेगा तो एंटमो मैथ के तरीके से अगर एक बार याद हुई तो कभी नहीं भूलेगी। एक तो याद नहीं होगी, लेकिन जब याद होगी तो फिर भूलेगी नहीं। उसके बाद हाइमनोप्टेरा, हाइमनोप्टेरा बड़ा प्यारा ऑर्डर है, इसमें सिर्फ एक इंसेक्ट है जो हार्मफुल है, जो हमें पढ़ना है, उसका नाम है मस्टर्ड। वेरी गुड। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी ऐसे इंसेक्ट है जो इसमें आता है, आपको पता होना चाहिए। हार्मफुल तो यही है, चींटियां इसमें आती हैं, एंट, वास्प, जो नहीं होता है क्या बोलते हैं इधर, हड्डा बोलते हैं, जो काट लेता है फूल जाता है, एंड वास्प, ये सब आता है। और इसमें एक और चीज है वो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आगे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल पढ़ाएंगे तो उसकी आन बान शान है। उसका नाम है, नाम सुने भी होगे शायद, ट्राइको
ग्रामा, नाम सुना है क्या? हाँ, ट्राइकोग्रामा स्पीसीज, इसकी फैमिली होती है ट्राइकोगर्मेटिडी, तो उसका होता है। लेकिन हमारे लिए हार्मफुल इंसेक्ट इसका कौन सा है? बाकी ये तो लाभदायक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज होता है। और डिप्टेरा, डिप्टेरा में ट्रू फ्लाइज आती हैं, जैसे हाउस फ्लाई, ठीक, फ्रूट फ्लाई, ठीक, फ्रूट फ्लाई जानते हो ना, मैंगो फ्रूट फ्लाई, पॉड फ्लाई, पॉड फ्लाई का नाम सुना है, अरहर पॉड फ्लाई, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज आता है, उसका नाम है माउस, माउथ पार्ट तो इसका होता है हेमिपटेरा इंसेक्ट से चूसता है, लेकिन आता है डिप्टेरा में। तो हमें इतनी कहानी बताने का ये मतलब था कि हम जब इंसेक्ट बता रहे हैं कि ये इंसेक्ट है, तो आप समझ लो किस ऑर्डर का है। एक बार जितनी कहानी पढ़ाया 5 मिनट में उसको वो करते हैं। नहीं, एक और वो वाला बता दें। 4 था एपेरिगोटा, ठीक है, 16 था एक्सोपेरिगोटा, और 9 था इंडोपेरिगोटा। इसमें हम जो इंपॉर्टेंट था वो बताया। अब +1, इन्होंने 29 ऑर्डर ही दिया। एक बता रहे हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, आगे पूछ भी सकता है। तो ये जो 4 + 16 + 9 + 1, हम इस 1 की बात कर रहे हैं। ऑर्डर, एक वैज्ञानिक हुए ओलिवर जेम्प्रो, उन्होंने क्या देखा कि एक ऐसा इंसेक्ट है जो इन जितने करेक्टर उसमें मिल ही नहीं रहा है। इसका नाम लिख लेना, पहले इस वैज्ञानिक का नाम लिखो, ओ लीवर जैम्प्रो, ठीक है। मेंटो फास्मोटोडा, इस ऑर्डर का नाम है। इसका एग्जाम्पल है ग्लेडी ग्लेडिएटर बग। अभी क्लास खत्म हो जाए तो इसको सर्च करना, इस कीड़े को, ग्लेडिएटर बग को। तुम देखोगे कि ये ऐसा इंसेक्ट है कि इस ये तुमको ग्रासहोपर जैसे भी दिखेगा। थोड़ा सा इसका करेक्टर प्रेइंग मैंटिड्स, प्रेइंग मैंटिड्स देखे हो? हाँ, लंबा सा होता है। पहले गांव में उसको सुग्गा सुग्गा कहते थे। छिपकली उपकली को भी मार देता है। प्रेइंग मैंटिड्स देखे हो? नहीं देखे हो तो गूगल करना, लेकिन अब प्रेइंग मैंटिड्स और छिपकली का फाइट देखना, वो इंसेक्ट बहुत खतरनाक है। तो ये ऐसा इंसेक्ट था कि इसमें ग्रास होपर के भी करेक्टर मिल रहे थे, प्रेइंग मैंटिड्स के भी करेक्टर मिल रहे थे, और स्टिक इंसेक्ट के भी करेक्टर मिल रहे थे। यानी 3 इंसेक्टों का करेक्टर एक में मिल रहा था, तो भाई उसको एक जगह रखना संभव नहीं था। इसलिए इन्होंने इस पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए एक नया जो ऑर्डर बनाया, उस ऑर्डर का नाम क्या है? मेंटो फास्मोटोडा। ये न्यू ऑर्डर है। ये तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है इसको किस वैज्ञानिक ने दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इसका नाम क्या है, और तीसरा कि इसमें क्या हुआ, कौन सा आ रहा है। अब हमने जो अब तक की कहानी बताई है, ठीक है। एंटमोलॉजी हमने बताया। एंटमोलॉजी को हम पढ़ेंगे 3 पार्ट में। इंट्रोडक्टरी एंटमोलॉजी, फिर से पढ़ेंगे इकोनॉमिक एंटमोलॉजी, फिर पढ़ेंगे अप्लाइड एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी में हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी, ठीक है, उसमें क्लासिफिकेशन इंसेक्ट का पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे मार्फोलॉजी, बाहर से भाई दिखता कैसे है, आंख मुंह नाक जैसे कैसे है इसका। फिर पढ़ेंगे फिजियोलॉजी की, अंदर से कैसा है, कैसा सिस्टम है, कैसे सांस लेता है, कैसे इसके खून बहता है, कैसे रिप्रोडक्शन करता है, कैसे अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाता है। फिर इसके बाद इसी में आता है इंसेक्ट न्यूट्रिशन, कैसे वो खाता पीता है, अपने सिलेबस में नहीं है वो। फिर है इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और उसका क्या संबंध है। फिर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिकल एंटोमोलॉजी, उसमें हार्मफुल इंसेक्ट। और वो हार्मफुल इंसेक्ट में जैसे जब पढ़ेंगे पैडी, तो पैडी पढ़ेंगे, पैडी के इंसेक्ट का नाम पढ़ेंगे, नाम पढ़ेंगे, उसका साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे, उसका ऑर्डर पढ़ेंगे, उसकी फैमिली पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे। फिर वो किस फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, फिर उसका लाइफ साइकिल कैसा है, फिर उसको कंट्रोल कैसे करता है, ठीक है। फिर
यूजफुल इंसेक्ट, एपी कल्चर क्या है, मधुमक्खी पालन क्या है, सेरिकल्चर क्या है, लैग कल्चर क्या है। फिर लास्ट है हमारा अप्लाइड एंटोमोलॉजी। अप्लाइड एंटोमोलॉजी में हमको ये जानना है कि हमको इंसेक्ट हमारे जो खेत में लग गया है उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। तो प्रिवेंटिव मेथड, लगने से पहले क्या करें। कल्चरल मेथड, कल्चरल एक्टिविटी से, मैनिपुलेशन इन कल्चरल एक्टिविटी। मैकेनिकल मेथड, इंस्ट्रूमेंट से कैसे। फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड मतलब मैनिपुलेशन इज फिजिकल फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि जो हमारे जो वातावरण में फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, हवा है, यही सब ना है, ह्यूमिडिटी है। तो इसको कैसे हम फ्लक्चुएट करें, इसका मैनिपुलेशन कैसे करें कि हमारा पेस्ट कंट्रोल हो जाए। जैसे घर में चावल रखा रहता है, बहुत ज्यादा नमी होती है तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। धान को सुखा के रखा जाता है ना, यानी ह्यूमिडिटी से है उसका असर, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। फिर जेनेटिकल कंट्रोल पढ़ेंगे। जेनेटिकल कंट्रोल में हम पढ़ेंगे कि भैया कैसे किसी इंसेक्ट को अगर हम स्टेराइल कर दे उसकी प्रोजेनी आगे नहीं बढ़ेगी। समझ में आया मेरी बात, स्टेराइल समझ रहे हो ना, तो उसकी प्रोजेनी आगे नहीं बढ़ेगी। फिर एचपीआर देखेंगे, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस, यानी कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका कुछ ऐसा स्पेशल गुण होता है उस पे इंसेक्ट उस पे आक्रमण ही नहीं करता है, इंसेक्ट उससे दूर भागता है, वो इसमें देखेंगे। फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल नाम से ही क्लियर है। बायोलॉजिकल कंट्रोल स्मिथ ने इसका सबसे पहले यूज किया था। इसमें हम पढ़ेंगे कि इसका एक लाइन में जवाब है, जीवों के द्वारा जीवों का नियंत्रण। बायोलॉजिकल कंट्रोल मींस कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट बाय यूजिंग देयर नेचुरल एनिमीज, मतलब हम इंसेक्ट को उसके किसी प्राकृतिक शत्रु के द्वारा क्या करें, कंट्रोल कर लें। फिर केमिकल कंट्रोल है, सबको पता है भैया, इंसेक्टिसाइड्स। बायोलॉजिकल कंट्रोल में एक और आता है, लिख नहीं पाया था, आता है बॉटनिकल, बॉटनिकल पेस्टिसाइड, जैसे नीम हो गया, क्राइसेंथेमम हो गया, टबैको हो गया, इन सब से। फिर बायोटेक्निकल अप्रोच है, इसमें बीटीसीटी और सारी चीजें हैं आजकल, और जितनी भी टेक्नोलॉजी हो गई है। सीमो केमिकल्स है, इसमें तुम लोग फेरोमोन्स पढ़े होगे, फेरोमोन्स ट्रैप जानते होगे, ठीक है, अलार्म फेरोमोन्स तरह तरह के वो। फिर थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन इंसेक्टिसाइड, इसमें सिंथेटिक पैराथीरॉइड, वो सब मैं पढ़ाऊंगा तो वो सब समझ में आएगा। फिर हमने बताया कि पूरी दुनिया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम में बांटा गया, मोनेरा, प्रतिष्ठा, फंगस, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा में बैक्टीरिया आता है, प्रोटोजोआ में यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, सब छोटे छोटे जीव आते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक होता है, ये होता है प्रोकैरियोटिक। फिर जब हम बात करेंगे फंगस, तो फंगस में सारे फंगस आते हैं। फंगस के भी कैरेक्टर जब प्लांट पैथोलॉजी पढ़ोगे तो पढ़ोगे, फंगस कैसा होता है भाई, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, सेलवाल काइटिन की बनी होती है। सिर्फ एक ऐसा फंगस का ऑर्डर है जिसका सेलवाल काइटिन का नहीं सेलुलोज का बना होता है, पता है किसी को, ओमाइसिटीज, जिसमें आता है एल्बिगो कैंडिडा, नाम सुने होगे, सुना है ना, स्क्लेरोस्पोरा, प्लेनोरोस्पोरा। तो जो पैथोलॉजी पढ़ाएगा वो पढ़ाएगा, अगर मैं पढ़ाता तो फिर कोई बात ही नहीं। फिर आता है प्लांटी, सारे प्लांट। फिर आ गया एनिमेलिया, एनिमिलिया में भी दर्जन भर के वो हैं, फाइलम है, हमको किसी से मतलब नहीं, हमको जो हमारे काम का वो है निमेटोडा, क्योंकि हमको उसमें निमेटोड पढ़ना है। हमारे काम का थोड़ा सा है मोलस्का, सिर्फ नाम जानना है, क्योंकि उसमें स्नेल और स्लग है। आजकल बहुत सारे हॉर्टिकल्चरल वेजिटेबल्स में अफ्रीकन जेंट स्नेल उसका नाम है, गूगल करना देखना, इतना बड़ा है, कैसे फसलों को काटता है, नीचे से ही काट देता है, ठीक है। एनिलिडा में तो तुम्हारा केचुआ आता है। फिर एनिमिलिया में हमको जो बेसिकली पढ़ना है वो पढ़ना है आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा अब बताया कि आर्थ्रोपोडा को भी 3 सब फाइलम में बांटा गया, ट्राइलोबर्टा, चेरिस्टेटा, मेंटिबुलेटा। अब चेरी मेंडिबुलेटा को कई सारे क्लास में बांटा गया, हमने बात आग पहुंचा दिया इंसेक्टा पे। अब इंसेक्टा पे देखा इम साहब ने कि भैया विंग्स तो अलग अलग प्रकार के हैं, किसी में पंख पाए जा रहे हैं, किसी में पंख नहीं पाए जा रहे हैं, नहीं पाए जा रहे हैं उनको 4 आर्डर में बांटा, थाइसनूरा, डिप्लोनूरा, प्रोटोनूरा, कोलम्बोला। आज जिसमें विंग्स पाए जा रहे हैं उनमें देखा कि भाई विंग्स पाए जा रहे हैं, लेकिन 2 तरीके के विंग्स हैं, किसी के विंग्स वर्टिकल हैं, किसी के विंग्स वर्टिकल हैं, तो उसको कह दिया एक्सोपेरिगोटा, जिसके विंग्स हॉरिजॉन्टल है उसको कह दिया
इंडोपेरिगोटा। तो एक्सोपेरिगोटा में हमको 4 आर्डर पढ़ने हैं। आर्थोपटेरा ग्रासोपर उसमें आता है, आइसोपटेरा टर्माइट आता है, हेमीपटेरा एफिड आता है, जेसिड आता है, मिली बग आता है, प्लांट बग आता है, स्केल इंसेक्ट आते हैं, बहुत सारे आते हैं। फिर उसके बाद से चौथा थाइसनोप्टेरा थ्रिप्स आता है उसमें। इस थाइसोप्टेरा को हल्के में मत लेना, सिर्फ एक थ्रिप्स आता है, लेकिन इससे बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। जब माउथ पार्ट इंसेक्ट का पढ़े होगे तुम लोग, तो उसमें एक माउथ पार्ट पढ़े होगे जो एसिमेट्रिकल है, वो इसी में पाया जाता है। ठीक है। और बहुत ज्यादा डीप मार्फोलॉजी नहीं पढ़नी है, कि तुमको नेट का एग्जाम नहीं देना है, तुमको बस इतना पढ़ना है कि तुमको सब समझ में आए जो हमारे काम चले, और एकदम छोड़ना भी नहीं। फिर इसके बाद से ओडोनाटा तुमको बताया, और डिक्टियोप्टेरा बताया कि उसमें काकरोच होते हैं। फिर 4 आर्डर तुम्हारे इधर बताया मैंने। कोलियोप्टेरा ब्यूटीन विविल आता है, लेप्डोप्टेरा स्केल इंसेक्ट और सॉरी सॉरी मॉथ और बटरफ्लाई आता है। फिर हाइमनोप्टेरा मस्टर्ड साफ्लाई, मस्टर्ड साफ्लाई। और इसमें हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए, वो होता है ट्राइकोग्रामा, वो इसमें आता है। इसके अलावा ट्राइकोग्रामा के अलावा भी ये हमारा बहुत ही यूजफुल ऑर्डर है ये हाइमनोप्टेरा। सिर्फ मस्टर्ड साफ्लाई के अलावा जितने भी इसमें ज्यादातर ऑर्डर है, उन सब ऑर्डरों का यूज, जैसे तुम लोग पर पढ़ोगे ब्राकॉन इनहेबिटर, जब हम बायोलॉजिकल कंट्रोल पढ़ाएंगे तो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट बताएंगे कि भाई बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे करते हैं। तो तुम पढ़ोगे उसमें प्रीडेटर, पैरासिटॉइड, पैथोजन, तो बहुत सारे पैरासिटॉइड जो होते हैं वो हाइमनोप्टेरा के होते हैं, जब पढ़ोगे तो जानोगे। एक ही फिर प्रीडेटर होते हैं जो पकड़ के खाते हैं, तो कंट्रोल में बताऊंगा। फिर है डिप्टेरा, जिसमें कि हमारे मक्खियां आती हैं, वो भी सत्य मक्खियां, व्हाइट फ्लाई नहीं आएगी, लिट ट्रू फ्लाई आएगी। ट्रू फ्लाई में तुम्हारा हाउस फ्लाई हो गया, फ्रूट फ्लाई हो गया, पॉट फ्लाई हो गया, ठीक है, और मॉस्किटो हो गया, ये इसमें आता है। ये अब तक की कहानी थी। और एक जो नया ऑर्डर है रिसेंट में ही, ये वाला आपको बता दिया। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? क्यों, कोई चीज नहीं समझ में आया? हो सकता है इसमें बहुत चीजें नहीं लगी हो, तो ह्यूमन की तो टेंडेंसी होती है नई चीजों को खोजना। जब तक फोन नहीं मिला होगा, बस लगता होगा फोन मिल जाए, बस जब फोन मिल गया तो उससे भी बोर हो गए, फिर कुछ और ढूंढने लगे। तो वैसे सोचो, अपनी टेंडेंसी को पहचानो कि नहीं भाई अब हमें करना है, हमें जानना है ये होता क्या है। तो अब हम कल से थोड़ा सा, कल वाला समय है ना अभी, हुँ? कल से समय से आना, समय से ही आना भाई, लेट मत करना। ये बताओ अभी तक मतलब एंटोमोलॉजी में क्या 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 पढ़े हो? अरे थोड़ा तेज बोलो यार। पूरी मार्फोलॉजी पढ़ाए थे? पूरी मार्फोलॉजी पढ़ाए थे? अच्छा, तुमको एक बात बताएं, बहुत ऐसी चीज है ना, उतनी कहानियां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम बहुत लोग होंगे कि मार्फोलॉजी पढ़ाएंगे तो एक माउथ पार्ट को 3 क्लास में लिखाएंगे, कोई मतलब नहीं है। वो लिखना पढ़ना है तो 50 किताबें पढ़िए तुम पढ़ लोगे। हमको बस इतना बताना है कि तुमको समझना है, ठीक है। सुंडा उंडा या जो भी कॉम्पिटेटिव किताब उठाओगे तो वहाँ बीटिंग एंड च्यूइंग टाइम माउथ पार्ट को 4 पेज में नहीं लिखा है, बस बता दिया किसमें होता है क्या करता है। समझ रहे हो मेरी बात? बाकी अगर आपको कहानी पढ़ना होगा तो हम कहानी पढ़ा भी सकते हैं, लिखा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरा ये है कि तुम्हारा समय सही से यूटिलाइज हो, चीज़ों को जल्दी से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। अब ये बताओ कल से फिर मार्फोलॉजी शुरू करें? अगर मार्फोलॉजी तुम सबको अगर अच्छे से आती तो फिर अप्लाइड शुरू करते हैं, लेकिन मुझे लगता है मार्फोलॉजी पढ़ानी चाहिए, है? तो इंसेक्ट की मार्फोलॉजी, कि इंसेक्ट बाहर से दिखता कैसे है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये एक रिकैप दे दे रहा हूँ। इसमें पहले हम पढ़ेंगे
इसमें हम पहले पढ़ेंगे इंसेक्ट। सबसे बड़ी बात है ना कि लोग कूद कूद पढ़ते हैं तो वो फिर हवा नहीं लगती है। ठीक है, फिर इसमें पढ़ेंगे हेड। हेड में भी दो चीज पढ़ेंगे, हेड और इट्स अपेंडेजेज। इसके अपेंडेजेज क्या है? अपेंडेजेज समझ रहे हो? उपांग, यानी एक अंग के ऊपर। जैसे तुम्हारा हेड है लेकिन आंखें तुम्हारी कहाँ है? हेड पे ही है। नाक कहाँ है? हेड पे ही है। कान कहाँ है? तो इसमें हम लोग फिर पढ़ेंगे आई। आई भी दो तरह के पढ़ेंगे, कंपाउंड आई और ओसिल आई। ठीक है, फिर पढ़ेंगे इसी में माउथ पार्ट, पढ़ेंगे एंटीनी। ठीक, फिर हेड हो गया, फिर हो गया थोरैक्स। थोरैक्स में भी थोरैक्स पढ़ेंगे, प्री थोरैक्स, मेटाथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स और थोरेसिक अपेंडेजेस पढ़ेंगे। इसमें क्या आएगा? लेग्स और विंग। ठीक है, फिर लास्ट में आता है तीसरा एब्डोमेन। इसमें हम एब्डोमेन के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे फीमेल जेनेटेलिया और मेल जेनेटेलिया। ठीक है, समझ में आया हम क्या बात कर रहे हैं? इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है तो कोशिश करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले हेड पढ़ेंगे, हेड पढ़ेंगे, आंखें पढ़ेंगे, एंटीनी पढ़ेंगे, इसका माउथ पार्ट पढ़ेंगे। थोरेक्स में प्री थोरेक्स, मिजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स पढ़ेंगे। इसके लेग्स पढ़ेंगे और जो विंग्स यहाँ से जुड़ी हैं इस विंग्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर एब्डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। फिर 8वें और 9वें पे जेनेटेलिया होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये हमारा इंसेक्ट की मार्फोलॉजी खत्म हो जाएगी। फिर एक एक जो सिस्टम है उसमें जो इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जितने क्वेश्चन बनता है वो पढ़ेंगे। फिर मार्फोलॉजी और ये पढ़ने के बाद फिर हम चलेंगे अप्लाइड पोर्शन पे कि कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, अब किसी को कोई समस्या है, कोई अपनी बात कहनी हो या कुछ सुनना हो, कुछ और पूछना हो, सिर्फ एंटोमोलॉजी नहीं किसी भी सब्जेक्ट में, तो ये बंद हो जाएगा क्या? कर दो इसको बंद।